Hello viewers, welcome to our YouTube channel Agrawal Guidance. In this topic, we will discuss about centralization and decentralization. So firstly, we will discuss about the term centralization. Centralization refers to the concentration of authority at the top level of the organization. पहले मतलब समझिएगा, सेंट्रलाइजेशन से मतलब है कि कैसे किसी एक लेवल पे लेवल ऑफ अथॉरिटी असाइन रहती है। मींस अगर किसी भी आप लेवल की बात कर रहे हैं, किसी जगह की बात कर रहे हैं, तो वहां जितनी भी अथॉरिटी है, जितनी भी डिसीजन मेकिंग है, वो कुछ एक बंदों के हाथ में कुछ एक लेवल पे ही है। तो वो सेंट्रलाइजेशन है। इसमें लिखा हुआ है, इट इज द सिस्टमेटिक एंड कंसिस्टेंट रिजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी एट द सेंट्रल पॉइंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए आप किसी एक शॉप पे गए और वहां की जितनी भी डिसीजन मेकिंग है वहां के ओनर के हाथ में है। तो आप चाहे वो बिलिंग से रिलेटेड हो, चाहे किसी और चीज से रिलेटेड हो, वहां जितनी भी डिसीजन मेकिंग आपको देखने को मिल रही है वो उस ओनर के हाथ में देखने को मिल रही है। तो ये क्या है? सेंट्रलाइजेशन है। वहां की जितनी भी आपकी डिसीजन मेकिंग है वो एक इंडिविजुअल के हाथ में, तो जो अथॉरिटी है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल के हाथ में दिख रही है। इस वजह से आप उसको क्या डिफाइन कर रहे हो? सेंट्रलाइजेशन। साथ में इसको कहते हैं, इन अ सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स एट द लोअर लेवल हैव अ लिमिटेड रोल इन डिसीजन मेकिंग, दे जस्ट हैव टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर्स एंड डिसीजंस ऑफ द टॉप लेवल। देखिए, सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो और लेवल की एम्प्लॉयज होते हैं, और लेवल के जैसे मैनेजर्स हो गए या अदर पोजीशंस हो गई, उनके पास बहुत लिमिटेड रोल होता है डिसीजन मेकिंग में। वहां पे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो टॉप लेवल बोल लीजिए या कुछ एक इंडिविजुअल बोल लीजिए उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हीं के हाथ में होती है। तो यहाँ पे साथ में जो लिखा हुआ, दे जस्ट हैव टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर एंड डिसीजंस ऑफ द टॉप लेवल। तो उनको जो मिडिल लेवल मैनेजर्स या लोअर लेवल मैनेजर्स या और जो अथॉरिटीज होती हैं, कहने को अथॉरिटीज हैं, बाकी उनको क्या करना होता है, जो टॉप लेवल जो डिसीजन ले लेता है उनके ऑर्डर्स को ही फुलफिल करना होता है, उन्हीं के ऑर्डर्स को मैनेज करना होता है, कंट्रोल करना होता है। तो ये क्या है? ये सेंट्रलाइजेशन है। सेंट्रलाइजेशन का अगर हम समराइज वे में बात करें तो एक सेंट्रलाइजेशन जैसे वर्ड होता है ना, कि कुछ एक बंदे ही कुछ एक पूरा डिसीजंस ले रहे हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, तो वो सेंट्रलाइजेशन है। अब इसमें डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन को पहले, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जहां पे कोई एक जगह ही सेंट्रल पॉइंट न हो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, वाइल अलग अलग सेंटर पॉइंट्स बने हुए हों कि ये बंदा भी इस टाइप के डिसीजन ले सकता है और ये बंदा भी इस टाइप के डिसीजन ले सकता है, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है। देखिए, इसमें पढ़ते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन मींस द डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। मींस डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग के डिसीजंस ले रहा है, फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस के डिसीजन ले रहा है, आईटी मैनेजर आईटी के डिसीजंस ले रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन के डिसीजंस ले रहा है। तो ये क्या है? ये डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले वाले सेंट्रलाइजेशन में क्या था कि एक शॉप ओनर थे, वही डिसीजन ले रहे थे, चाहे परचेजिंग हो, चाहे आपकी सेल हो, चाहे प्राइसिंग हो, चाहे कॉस्टिंग हो, वहां सिर्फ एक बंदा दो बंदे डिसीजन ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ डिपार्टमेंट्स के हिसाब से अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और जहां हर बंदा अपने अपने हिसाब से उन डिसीजंस को डिपार्टमेंट के हिसाब से इंप्लीमेंट कर रहा है। तो डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। आगे लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक एफर्ट टू डेलीगेट टू द लोएस्ट लेवल ऑल अथॉरिटी एक्सपेक्ट विच कैन बी एक्सरसाइज एट सेंट्रल पॉइंट। तो यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल पॉइंट के हाथ में जो लेवल ऑफ अथॉरिटी है वो नहीं होता है। यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग ऑथराइज पर्सन के हाथ में जो डिसीजन मेकिंग होती है, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट में कुछ डिसीजंस ले सकें। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है, it is the distribution of authority throughout the organization. In a decentralized organization, the authority of major decision is vested with the top मैनेजमेंट एंड द बैलेंस अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू द मिडिल एंड लोअर लेवल्स। देखिए, इसका मतलब समझिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि जो मेजर डिसीजंस हैं वो इसमें भी टॉप लेवल ही लेता है, लेकिन जो एवरेज और रूटीन डिसीजंस हैं उनमें मिडिल और लोअर लेवल का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब इसको एग्जांपल के साथ समझिएगा कि किसी एक बड़ी कंपनी को ये डिसाइड करना है कि हमें अपने दूसरे स्टेट में भी अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, या साथ में ये डिसाइड करना है कि हमारे 4 प्रोडक्ट मार्केट में थे, अब हमें 5वां प्रोडक्ट भी मार्केट में लॉन्च करना है। तो ये इस टाइप के जो क्रूशियल मेजर डिसीजंस हैं, इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन जो रूटीन डिसीजंस हैं, मान लीजिए डीलर्स के साथ कुछ एक कोई स्कीम लॉन्च करनी है, या वो मार्केटिंग मैनेजर को बहुत क्लीनली पता है, या लोअर लेवल पे कोई चीज एग्जीक्यूट करनी है, वो लोअर लेवल के मैनेजर्स को पता है, तो वहां पे वो लोग इस डिसीजंस को ले रहे हैं। तो यहाँ पे
इस चीज का क्या मतलब हो गया कि जो मेजर डिसीजंस होंगे उनको टॉप लेवल ही लेगा, लेकिन जो एवरेज और रूटीन डिसीजंस होंगे वहां जो आपकी मिडिल लेवल की अथॉरिटीज है, लोअर लेवल की अथॉरिटीज है, वो उन डिसीजंस को ले सकते हैं। तो यही क्या है, यही डिसेंट्रलाइजेशन है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डिफरेंस क्या है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। तो ये आप कंपैरेटिव स्टडी देखिएगा, फिर इसके बेस पे हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। पहला है मीनिंग। तो मीनिंग में पहले सेंट्रलाइजेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप लेवल इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन। तो क्या है, अथॉरिटी का कंसंट्रेशन है सिर्फ टॉप लेवल पे, वही डिसीजन ले सकते हैं, ये सेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, द इवनली एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। मिडिल लेवल पे अपनी अथॉरिटी लेवल है, लोअर लेवल पे अपना अथॉरिटी लेवल है, टॉप लेवल पे अपना अथॉरिटी लेवल होता ही है। तो ये क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग डिसीजन मेकिंग होती है, लेकिन सेंट्रलाइजेशन पे जो डिसीजन मेकिंग है वो सेंट्रल लेवल पे ही होती है। उसके बाद डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सेंट्रलाइजेशन में क्या है, देयर इज नो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एज द ऑल द अथॉरिटी फॉर टेकिंग डिसीजन इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। जितनी भी डिसीजन मेकिंग है वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, देयर इज सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल। तो वहां सिस्टमैटिक डिसीजन मेकिंग होती है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, जो हर लेवल पे एग्जिस्ट करती है। उसके बाद सुइटेबिलिटी, इट इज सुइटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। जो छोटी संस्थाएं होती है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वहां पे सेंट्रलाइजेशन एक पॉसिबल है। लेकिन जहां बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग, देर इज नो फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग एट द मिडिल एंड लोअर लेवल। ये सेंट्रलाइजेशन की कहानी है कि सेंट्रलाइजेशन में मिडिल और लोअर लेवल पर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होती है, नहीं कोई बंदा ले सकता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में देर इज फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। वहां पे मिडिल लेवल, लोअर लेवल के पास एक लेवल ऑफ अथॉरिटी होती है जिससे वो डिसीजंस ले सकते हैं। इसी वजह से हम इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, देर इज अ वर्टिकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, वर्टिकल ऊपर से दिख रहा होगा आपको, नीचे डिसीजन मेकिंग आ रही होगी। और इसमें क्या है, देर इज एन डिसेंट्रलाइजेशन में देर इज एन ओपन एंड फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें वर्टिकल भी आपको दिखेगा, बाकी अदर लेवल्स भी दिखेंगे, जिसमें जो इंफॉर्मेशन है या डिसीजन मेकिंग है उसके वर्टिकल के अलावा हॉरिजॉन्टल या अदर फैक्टर्स भी आपको दिखेंगे इंफॉर्मेशन के। उसके बाद एम्प्लॉय मोटिवेशन लास्ट पॉइंट है। तो सेंट्रलाइजेशन में बात करें, एम्प्लॉइज आर डिमोटिवेटेड एज कंपेयर टू डिसेंट्रलाइजेशन। अगर डिसेंट्रलाइजेशन से कंपेरेटिव स्टडी करें तो सेंट्रलाइजेशन की कैटेगरी के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो कंपेरेटिवली डिमोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ काम करना होता है, उनके पास लेवल ऑफ अथॉरिटी कुछ नहीं होती है। जबकि डिसेंट्रलाइज में बात करें तो एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड एज कंपेयर टू डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन में जो एम्प्लॉइज होते हैं वो कंपेरेटिवली मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि उनके पास जो वर्कलोड होता है उसके साथ उनके पास लेवल ऑफ अथॉरिटी भी होती है डिसीजन मेकिंग की, जिससे वो टाइम टू टाइम अपने हिसाब से उसको इंप्लीमेंट करते रहते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।